राइट बंधु। शांति, वो देखो, वो विमान कितने नीचे से उड़ रहा है। अरे हाँ, राइट बंधुओं के आविष्कार से आज हम हवा में उड़ सकते हैं। क्या तुम राइट बंधुओं के बारे में जानते हो? सर, क्या आप उनके बारे में हमें बताएंगे? अरे, ये आज क्या हो रहा है? लगता है आज संशोधक दिन है। तुम्हारी उत्सुकता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुनो, अमेरिका में रहने वाले मिल्टन राइट को 7 बच्चे थे। उनमें से विल्बर और ऑरविल राइट हमारे नायक हैं। वे दोनों हमेशा किसी प्रयोग में जुटे रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें खिलौना दिया। उसे हवा में फेंकने से वो घूमते हुए हवा में उड़ता था। ये देखकर राइट बंधु उसकी तरफ आकर्षित हुए और उड़ने की कला का अभ्यास करने में उन्हें बहुत रुचि उत्पन्न हुई। उन दिनों इस्तेमाल किए जाने वाले विमान सामान्य प्रति के और बिना इंजन के ग्लाइडर होते थे। अपना उड़ने का पहला प्रयोग उन्होंने एक छोटे पतंग से किया। 14 दिसंबर 1903 पहला विमान उड़ने के लिए तैयार था, जो इंजन से नियंत्रित होता था। विल्बर राइट ने पहले कोशिश की, लेकिन उड़ने से पहले ही वो विमान क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों ने उस विमान को फिर से जोड़ा और 3 दिनों बाद वो विमान फिर से उड़ने के लिए तैयार हो गया। अब बारी थी ऑरविल की। उसने प्रार्थना करके विमान का इंजन शुरू किया। छोटा सा धक्का देकर विमान हवा में उड़ने लगा। उत्तेजित होकर ऑरविल तो चिल्लाने लगा। 5 अन्य नागरिक भी इस प्रयोग को देख रहे थे। उन्होंने जाकर सारे लोगों को यह बात बताई। अक्टूबर 1905 उन्होंने 2 और विमान बनाए, जो 30 मिनट तक हवा में उड़ सकते थे। राइट बंधुओं ने अपने आविष्कार का पेटेंट लिया। सन 1908 में एक जांच उड़ान भरते समय ऑरविल और लेफ्टिनेंट थॉमस ई सेल्फ्रिज ने हवा में उड़ान तो भरी, लेकिन उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में ऑरविल बुरी तरह से घायल हुआ और लेफ्टिनेंट की मौत हो गई। सन 1909 में दोनों ने राइट कंपनी की स्थापना की, जो विमान बनाती थी और वैमानिकों को प्रशिक्षण देती थी। 30 मई 1912 को विल्बर राइट की मौत हो गई और जनवरी 1948 में ऑरविल ने अपनी अंतिम सांस ले ली। उनके बारे में उनके एक दोस्त ने कहा है, वैसे तो वो दोनों सामान्य बच्चे थे, लेकिन उन्होंने मानव जाति को उड़ना सिखाया।